हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया मौजूद हैं, जो आज भारी वोटों से जीते हैं और इन्हें हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी तक के जोड़ लगा रखे थे। खुद मुख्यमंत्री तक को इनके चुनाव में आना पड़ गया था। जी, किस तरह की जीत आज मानते हैं? देखिए, ये खतौली की जनता ने जो जनादेश दिया है, ये किसान, कमेरे वर्ग, संवैधानिक संस्था को जो हास हो रहा है उसको पुनः बहाली के लिए एक संदेश दिया है और उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। लगातार आपके चुनाव में अलग अलग चीज़ें सामने आई, कभी बाहुबली का मुद्दा गरमाया तो कभी बाहरी आपको बताया गया। देखिए, ये मुद्दे को जब चले नहीं है तो इसके बारे में जवाब देने का औचित्य नहीं बचा। अगर ये मुद्दे चलते तो हम इसका जवाब देते हैं। जी, आपने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अब तक हम लोनी के मदन भैया थे, खतौली के मदन भैया हो जाएंगे। नहीं, हमने लोनी के नहीं, हमें खेकड़े नाम मदन भैया रखा था खेकड़े से, और खेकड़े से हम 4-5 बार विधायक रहे थे। इसलिए हमने कि अब हमने तय कर लिया है कि अब हम खतौली के मदन भैया, खेकड़े की तरह ही जैसे मदन भैया रहे थे इस तरह खतौली के मदन भैया होंगे। जी विधायक जी, लगातार ये चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि मदन से मदन भैया बनने के पीछे क्या कहानी है? वो केवल कोई कहानी नहीं है, क्योंकि मैं ना गुजर लगाना चाहता, ना जाट लगाना चाहता, ना ठाकुर लगाना चाहता, ना कुर्मी लगाना चाहता, मैं सबका भैया हूँ। जी, खतौली की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? खतौली की जनता के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज हमारी तरफ से यही है, हम पुनः खतौली में और मुजफ्फरनगर से हम एक संदेश देना चाहेंगे, और हमारा पूरा प्रयास हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन का ये है, जो उत्तर प्रदेश कर हिंदुस्तान का जो गंगा जमुनी तहजीब थी, एक जो भाईचारा था जिसको इन्होंने तोड़ दिया था, उसे हम पुनः बहाली की तरफ ले जाएंगे। और किसानों के और कमेरों के जैसे गन्ने के मूल्य, समर्थन मूल्य, MSP, इन चीज़ों को हम जोर शोर से उठाएंगे भी और सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। खतौली में अब से पहले भी आपकी तरह ही प्रत्याशी आए हैं, लेकिन खतौली की जनता कहीं ना कहीं अपने विधायक को देखने के लिए तरस जाती है, तो क्या आप उस चीज़ को दूर कर पाओगे जो बाहरी वाला जो मामला चुनाव में गरमाया था? आपसे खुद ही 6 महीने बाद बात करेंगे, आप ही बताना फिर हमें। जी, तो खतौली की जनता के लिए किस तरह का कार्य होगा? अब जैसे चुनाव में लगातार आप घूमे, क्षेत्र में आपने देखा किस तरह की समस्याएं सामने आई? देखिए, खतौली की जनता के कार्य उत्तर प्रदेश की आम जनता के कार्य से अलग नहीं है। जनता के बड़े कार्य नहीं, जनता के छोटे छोटे कार्य होते हैं। किसानों को समय पे गन्ना मूल्य मिल जाए, बिजली के मीटर ना लगे, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं, पुलिस का उत्पीड़न ना हो, हैं, तो ये छोटी छोटी समस्याएं, और हम इन्हें जो है, हमें उम्मीद है हम इनको जो प्रशासन के साथ मिलकर हल करा लेंगे। विधायक जी, चुनाव वाले दिन लगातार आप आरोप लगा रहे थे कि गड़बड़ी की जा रही है, वोटर्स को रोका जा रहा है। अब जिस तरह से आपकी जीत हुई है तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमने देखिए तब भी ये कहा था, प्रशासन का एक वर्ग, कुछ अधिकारी, संपूर्ण प्रशासन के लिए हमने कभी नहीं कहा। संपूर्ण प्रशासन ने बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से जो है चुनाव संपन्न कराया है, लेकिन एक वर्ग और कुछ अधिकारी थे, उनके लिए चुनाव आयोग ने संज्ञान ले दिया, इसलिए मुझे स्पेशल अलग से कुछ नहीं कहना। जी, क्या लगता है जीत का कारण क्या रहा है? जिस तरह से जो विधायक वहाँ पे पहले 2 बार रह चुके हैं, उनकी जो बयानबाजी लगातार विरोध उनका हो रहा था। देखिए, जीत का कारण केवल यही रहा है कि लोग लोकदल की तरफ, गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, लौट रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का आने से ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक भी जरा सी आशा की किरण दिखाई देती है तो वो एकजुट हो जाते हैं। खतौली के रूप में उन्हें आशा की किरण दिखाई दी और उन्होंने पुनः एक तरफ जो है हमारे समर्थन में, गठबंधन के समर्थन में सामने आए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का चुनाव के दौरान जहां पर भी वो जाते थे, उनका कहना था कि सीधा चुनाव मेरे और जयंत चौधरी के बीच हो रहा है। अभी तो मदन भैया के सामने ही कर लो। क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, कोई मैसेज की कोई बात नहीं है, जो है कोई मैसेज की विशेष बात नहीं है। देखिए, हम तो राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं, गठबंधन के सिपाही हैं, और सिपाही इतना मजबूत है, सेनापति तक पहुंचने नहीं देगा। तो हमारे साथ जो बता रहे थे कि किस तरह से आज जीत हासिल हुई है, इस पूरे चुनाव में जो एक अहम भूमिका निभा रहे थे, मीरापुर से विधायक चंदन चौहान जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं इस जीत? देखिए, ये सबसे पहले मैं खतौली की क्षेत्र की जनता को, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये जीत समर्पित करते हैं, और ये सच्ची श्रद्धांजलि आज मदन भैया जी ने और पूरे मुजफ्फरनगर की यूनिट ने, तीनों पार्टी के,
माननीय स्वर्गीय हमारे चौधरी अजीत सिंह जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के चरणों में इस जीत को हम नमन करते हुए उनको समर्पित करते हैं और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं ये जनपद मुजफ्फरनगर की धरा जो दोआब की धरती है ये कभी अहंकार को पसंद नहीं करती और ये हमेशा जो मजबूत व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद की मदद करता हो, जो सकारात्मक राजनीति करता हो, जो जोड़ने वाली राजनीति करता हो, मोहब्बत को फैलाता हो, ऐसे पक्षों के साथ खड़ा रहने का संदेश खतौली की जनता ने देने का काम किया, जिसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जाने का काम। विधायक जी, चुनाव तो आप लोगों ने बहुत मजबूती के साथ जीत लिया है, लेकिन लोकदल ने एक अपना सिपाही अभिषेक चौधरी इस चुनाव प्रक्रिया में खो दिया है। अब क्या जिक्र करना है, अब तो सब क्षेत्र की जनता ने फैसला ले लिया है। अब मदन भैया उस क्षेत्र की सेवा करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति जो जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक उसकी समस्याओं को निवारण करके इस क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ में दोनों विधायक मौजूद थे। इनका साफ कहना है कि खतौली की जनता को मौका मिल गया है, अच्छा विधायक मिल गया है, लगातार हम जनता का कार्य करने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।